Hello friends, how are you all? I hope you all are good. My name is Poonam. Welcome back to our channel English सीखो। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमने पास्ट इंडेफिनिट भी कंप्लीट कर लिया है कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही जो यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप क्लिक करके पास्ट इंडेफिनिट की वीडियो जो है देख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप पास्ट इंडेफिनिट को समझ लीजिए वो क्या होता है, उसकी वीडियो देख लेना, उसके बाद ही आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज करना। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि और जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सब की वीडियोज़ आपको एकदम टाइम पर मिलेंगी। और फ्रेंड्स, आप हमारे साथ अगर टेलीग्राम या फिर फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ टेलीग्राम और फेसबुक के जरिए जुड़ सकते हैं। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान होती है जिनके एंड में आया, गया, लिया, बैठा, ठीक है, ली है, ली, दी, की, इस तरह से जब एंड होते हैं, ठीक है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट को हम यूज़ करते हैं जब हम पास्ट की कोई बात प्रेजेंट में बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी घटना, कोई भी बात जब पास्ट में हुई है और उसके बारे में हम बता रहे हैं तो वहाँ पर वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस हम यहाँ पर बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव देख लेते हैं कि अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है वो क्या है। बिल्कुल आप ध्यान से वीडियो को देखना, मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता रही हूँ, तो जो फॉर्मूला है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। उसी के द्वारा आप क्या है सेंटेंस बना सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ये हमेशा आपको याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, तो कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। इसका सेंटेंस हम देख लेते हैं। वह बाजार से आया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, ठीक है। तो वह के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे ही। अब उसके बाद क्या ढूंढना है हमें, मेन वर्ब जो है हमारी, V2 मतलब मेन वर्ब हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी मेन वर्ब का काम करता है। यहाँ पर मेन वर्ब है आना। अब यहाँ पर क्या है, आने को बोलते हैं कम, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज करना है, तो सेकेंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म होती है कम। तो हमें सेकेंड फॉर्म का यूज करना है केम, ही केम। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बाजार से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम किसके लिए यूज हुआ है, से, यानी कि बाजार से, फ्रॉम मार्केट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अगर इसे हमें नेगेटिव में बनाना है तो मैं साथ साथ आपको नेगेटिव भी बता देती हूँ ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो और आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो कि हमें और सेंटेंसेस लेने पड़े। तो यहाँ पर नेगेटिव भी समझ लीजिए, बहुत ध्यान से फॉर्मूला देखना। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जो अफर्मेटिव में भी था। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बहुत यहाँ पर मैं ज़रूरी बात आपको बता रही हूँ, डिड नॉट। यहाँ पर डिड हमने यूज़ किया है जबकि हमने अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं की थी, ठीक है। सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था। अब यहाँ पर डिड जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी, यानी कि यहाँ पर आपका ये टेंशन खत्म है। जैसे हमने प्रेजेंट में था कि इज, एम, आर कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हैज़, हैव, मतलब अलग अलग हेल्पिंग वर्ब थी, है ना। तो यहाँ पर ऐसी कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सारे सब्जेक्ट के साथ हमारा एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, डिड। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर हमेशा डिड का यूज़ होता है, जबकि अफर्मेटिव में डिड का यूज़ नहीं होता है। उसके बाद नॉट आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। और सेकंड बात जो आपको बहुत ध्यान देनी है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है जबकि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो ये दो जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो किस तरह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट है हमारा ही, ठीक है। यहाँ पर डिड नॉट,
फॉर्मूले के हिसाब से डिड आ जाएगा, क्योंकि डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, जबकि अफर्मेटिव में ऐसा नहीं था। नॉट आ जाएगा, डिड नॉट हो गया। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म कम, आने को बोलते हैं कम। ही डिड नॉट कम फ्रॉम मार्केट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये नेगेटिव। अब फ्रेंड्स एक और बात आपको बता देती हूँ कि जो हमने ये डिड नॉट लिखा है ना, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिडंट, इसको पढ़ते हैं डिडंट, बाकी डिड नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा सेकंड है, उसने मुझसे पूछा, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। किस तरह से? सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, उसने, तो ही, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पूछना, यहाँ पर मेन वर्ब का काम पूछना। आस्क फर्स्ट फॉर्म आस्क्ड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड होती है, ठीक है। तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ही आस्क्ड मुझसे, ऑब्जेक्ट, ही आस्क्ड मी, ठीक है, उसने मुझसे पूछा, ये हमारा हो गया अफर्मेटिव। नेगेटिव अगर हमें बनाए थे, उसने मुझसे नहीं पूछा, ये हमारा हो गया नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव था कि वह बाजार से नहीं आया, ठीक है, ये नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं का यूज हो रहा है। तो उसने मुझसे नहीं पूछा, सबसे पहले सब्जेक्ट है ही। अब यहाँ पर डिड का यूज होगा, डिड नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब आस्क, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रहा है, आस्क, फर्स्ट फॉर्म है आस्क। ऊपर हमने आस्क सेकंड फॉर्म का यूज किया था, लेकिन यहाँ फर्स्ट, मी, ऑब्जेक्ट है मी। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। ही डिड नॉट आस्क मी, ठीक है। नेक्स्ट है, राम ने उसे चॉकलेट दी। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म देना, गिव फर्स्ट फॉर्म, गेव सेकंड फॉर्म और गिवन थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो मैं यहाँ पर मेन वर्ब आपको बता रही हूँ, ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको मेन वर्ब और उसकी जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अगर पता नहीं है, तो उसके जो आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो फॉर्म होती है वो आपको पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर गेव, राम गेव। अब यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, चॉकलेट, राम गेव उसे हर, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चॉकलेट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट, राम गेव हर चॉकलेट। अब यहाँ पर हम इसे नेगेटिव बनाते हैं, राम ने उसे चॉकलेट नहीं दी। किस तरह से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट राम, ठीक है, डिड नॉट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो डिड आ जाएगा, डिड नॉट, ठीक है, आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि देने के लिए क्या बोलते हैं, गिव, गिव आ जाएगा। अब आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट, गिव हर चॉकलेट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, राम डिड नॉट गिव हर चॉकलेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे भाग गए। किस तरह से होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, वर्ब की सेकंड फॉर्म भागना, यहाँ पर भागने को बोलते हैं रन, इसकी सेकंड फॉर्म रैन और थर्ड फॉर्म रन होती है, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म रैन, ठीक है, ही रैन अवे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसे अगर नेगेटिव बनाना है तो किस तरह से बनाना है, आप मुझसे पहले बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको पता चल गया है, ठीक है, किस तरह से बनाना है। वे नहीं, हम इसे बोलेंगे वे नहीं भागे हैं, मतलब वे नहीं भागे, हम इस तरह से इसे बना सकते हैं। ये गए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये हमने नेगेटिव बनाए, तो वे नहीं भागे, तो ये भी क्या है, हमारा पास्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो किस तरह से होगा, यहाँ पर नेगेटिव बनाते हैं, दे डिड नॉट। अब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो रन अवे। ये हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मुझे बताया। सबसे पहले ही, ठीक है, उसने मुझे बताया। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बताने को क्या बोलते हैं, टेल। अब उसकी सेकंड फॉर्म टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड होती है, तो यहाँ पर हमें टोल्ड का यूज करना है। ही टोल्ड मुझे मी, ऑब्जेक्ट है मी,
ये सेंटेंस हमारा इतना ही है, कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेगेटिव बनाना है, उसने मुझे नहीं बताया, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो ही, अब यहाँ पर क्या आएगा, डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, डिड नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो टोल्ड, फर्स्ट फॉर्म है टेल, तो टेल मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया मी, ये हमारा ही डिड नॉट टेल मी, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट नेगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है उसने अच्छी एक्टिंग की, किस तरह से बनाएंगे, उसने, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है, ही। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की, ठीक है, मतलब डू, तो डू फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट में यूज करते हैं, डिड इसकी सेकंड फॉर्म है, तो डिड, और थर्ड है डन, तो हमें सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो ही डिड। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा गुड एक्टिंग। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ये डिड यहाँ आया तो ये वाला डिड है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, जबकि ये यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने जो ये डू है, डू की सेकंड फॉर्म डिड लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसे नेगेटिव बनाना है, उसने अच्छी एक्टिंग नहीं की, ये बन गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हमारा हेल्पिंग वर्ब है डिड, नॉट आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर डिड हमने लिखा था क्योंकि ये सेकंड फॉर्म था, लेकिन यहाँ हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो डू गुड एक्टिंग, उसने अच्छी एक्टिंग नहीं की, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। फ्रेंड्स यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं, उनकी जो हमने प्रैक्टिस करी है वो कंप्लीट हो गई है। आपको बस इतना याद रखने की, अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो फॉर्मूला आप याद करने की, रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने, इसी तरह जिस तरह मैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज करा रही थी, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। तो आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखना है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रही हूँ। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आएगा, जो कि होते हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आप वो चाहे तो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ऊपर जो आई बटन यहाँ पर दिख रहा है उसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो WH फैमिली का वर्ड आएगा सबसे पहले, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड। मैंने आपको बोला था कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब डिड का हम यूज करते हैं, जबकि हम अफर्मेटिव में यूज नहीं करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी नेगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसको हम सेंटेंस बनाकर देखते हैं, ठीक है। सेंटेंस बनाने से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है वीडियो। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड मैंने यहाँ पर बोला है, ठीक है, तो क्या तुमने सुना, इस सेंटेंस में देखिए WH फैमिली का वर्ड है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, तो है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें WH फैमिली का वर्ड नहीं है। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने जा रही हूँ। कोई भी सेंटेंस जब यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में है, तो वहाँ पर हमें कोई भी WH फैमिली का वर्ड नहीं होता है, और हमें स्टार्ट करना होता है अपनी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। आपको समझ आया क्या बोला। अब यहाँ पर कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से, डिड से। तो यहाँ पर डिड हम लिख लेते हैं। और फ्रेंड्स एक बात, अगर किसी का आंसर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, हमें WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट करना होता है। मैं अभी आपको आगे बताऊंगी किस तरह से, आप फिलहाल इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो डिड आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, तुमने, तो डिड यू। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है सुना, ठीक है, तो यहाँ पर सुना हम क्या लिखेंगे यार, हेयर, ठीक है। तो डिड यू हेयर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें, ठीक है, तो वहाँ पर आप रिटर्न में कभी भी इस निशान को, जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इसको कभी भी आप भूलना नहीं लगाना, ठीक है। इससे क्या शो होता है, ये क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये क्या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है।
अगर इसको मैं नेगेटिव बनाऊं तो नेगेटिव किस तरह से बनाना है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप देखिए ध्यान से। फॉर्मूला है सेम, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है जो आपको अभी बताऊंगी। WH फैमिली का वर्ड आएगा जो हमारा इंटेरोगेटिव में भी था, डिड आ जाएगा जो इंटेरोगेटिव में भी था, ठीक है, दोनों में है। सब्जेक्ट है, दोनों में है सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव में पहले हमें नॉट का यूज़ करना है, बस यही यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, बाकी सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये चेंज यहाँ पर है जो आपको हमेशा याद रखना है। तो इसे नेगेटिव बना लेते हैं। क्या तुमने नहीं सुना, इसे हमने नेगेटिव बना दिया, नहीं सुना। किस तरह से होगा, यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमें किससे स्टार्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब से। तो डिड, यहाँ पर सब्जेक्ट है यू। अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले नॉट का हमें यूज करना है, ठीक है। अब आ जाएगा हमारी मेन वर्ब, डिड यू नॉट हियर, ठीक है, क्या तुमने नहीं सुना। सेकंड है हमारा, तुमने कौन सा लैपटॉप खरीदा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले कौन सा, क्या है हमारा WH फैमिली का वर्ड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये कौन सा हमें सबसे पहले लिखना है, WH फैमिली का वर्ड, इसको लिए यूज होता है विच, ठीक है। तो विच, अब देखिए यहाँ पर कौन सा के साथ लैपटॉप भी आ रहा है, यानी कि जो हमने थिंग खरीदी है वो किसके साथ आ रही है, WH फैमिली के वर्ड के साथ। कौन सा, लैपटॉप, तो ये एक साथ आएगा, विच लैपटॉप, हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें डिड का यूज करना है। तो डिड, सब्जेक्ट है तुमने, सब्जेक्ट है तुमने, तो यू। विच लैपटॉप डिड यू, मेन वर्ब खरीदा, तो बाय। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। इसे नेगेटिव अगर बनाएं तो किस तरह से, तुमने कौन सा लैपटॉप नहीं खरीदा, तो विच, आप यहां पर देखिए विच लैपटॉप डिड यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, बाय हमारी मेन वर्ब। ये हो गया विच लैपटॉप डिड यू नॉट बाय, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने कितने पत्र लिखे। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड हमें ढूंढना है, कितने, ठीक है। तो कितने के लिए हम बोलते हैं हाउ मैनी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हाउ मैनी यूज किया है, एक होता है हाउ मच। हाउ मच का यूज हम करते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन पत्र हम गिन सकते हैं कि कितने पत्र लिखे हैं, काउंटेबल है, तो हाउ मैनी का हम यूज करेंगे। तो हाउ मैनी, अब यहाँ पर देखिए लेटर यानी कि जो पत्र है, ये कितने पत्र एक साथ आ रहा है, जैसे यहाँ पर कौन सा लैपटॉप आ रहा था, इसी तरह से यहाँ पर एक साथ ये आ रहा है, तो हमें ये एक साथ लिखना है, हाउ मैनी लेटर, हो गया। अब डिड का यूज करेंगे, सब्जेक्ट है तुमने, मेन वर्ब होगी लिखना, राइट, ठीक है। तो हाउ मैनी लेटर डिड यू राइट, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेगेटिव बनाएंगे, तुमने कितने पत्र नहीं लिखे, ये हो गया नेगेटिव। किस तरह से, आप मुझसे पहले बनाने की कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूं कि नेगेटिव किस तरह से बनेंगे। तो हाउ मैनी लेटर, ठीक है, डिड यू नॉट राइट, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट कि हाउ मैनी लेटर डिड यू नॉट राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, रिया ने खाना कब खाया। WH फैमिली का वर्ड हमें फाइंड करना है, तो कब, व्हेन, डिड, हेल्पिंग वर्ब है डिड, ठीक है। अब यहां पर सब्जेक्ट रिया, रिया आ गया। अब यहां पर मेन वर्ब है खाया, ठीक है, तो यहां पर ईट, ठीक है। व्हेन डिड रिया ईट, ऑब्जेक्ट है फूड, ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। नेगेटिव इसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, रिया ने खाना कब नहीं खाया, तो व्हेन डिड रिया नॉट ईट फूड, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारा है वे खेलने क्यों गए। ठीक है, तो क्यों, वाई। ठीक है, वाई हो गया। अब यहां पर क्या आना है, डिड। वाई डिड दे, वे के लिए दे। अब यहां पर क्या आएगा, गए, यानी कि जो मेन वर्ब है हमारी गए, तो इसके लिए हमें गो यूज करना है। ठीक है, तो वाई डिड दे गो टू प्ले। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। देखिए, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, जिससे आपको भी लगेगा कि इतना ज़्यादा लेंथी वीडियो है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ फॉर्मूला किस तरह से यूज़ करना है, तो आप फॉर्मूले को भी साथ साथ देखते रहिए। नेगेटिव बनाना है, वे खेलने क्यों नहीं गए, तो वाई डिड दे नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का आएगा इस्तेमाल। ठीक है, यूज होगा नॉट का। उसके बाद गो टू प्ले। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। यहां पर नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने कौन सी फिल्म देखी। ठीक है, तो तुमने कौन सी फिल्म देखी, यहां पर विच फिल्म, ये एक साथ आएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन मार्क, जो क्वेश्चन हमारा जो वर्ड है WH फैमिली का वर्ड, उसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये एक साथ आएगा, विच फिल्म डिड, सब्जेक्ट है यू। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा, देखना, विच फिल्म डिड यू वॉच। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। नेगेटिव बनाना है कि तुमने कौन सी फिल्म नहीं देखी है, फिल्म नहीं देखी है। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। किस तरह से होगा, देखिए, विच फिल्म डिड। ठीक है, अब यहां पर सब्जेक्ट आ जाएगा यू, नॉट का यूज होगा। ठीक है, अब यहां पर मेन वर्ब जो है वॉच। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो बिना ऑब्जेक्ट के मतलब हम सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर आई होप कि आपको समझ आ गया है कि इंटेरोगेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव किस तरह से बनाने हैं। उसके लिए आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। उसके लिए आपको सेंटेंसेस बनाने, जिस तरह से मैंने यहाँ प्रैक्टिस कराई है, इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस बनाइए, उनकी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया है वो आपको याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ आ गया है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि और जितनी आने वाली वीडियोज़ हैं वो सारी आपको टाइम पर मिलेंगी। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।